जब डेनमार्क में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हार चुके जर्मन फौजी न सिर्फ जंग में तबाह हुए एक देश और उसके घायल बाशिंदों को अपने पीछे छोड़ गए, बल्कि वो छोड़ गए करीब 15 लाख जानलेवा बारूदी सुरंगें। आज करीब 60 साल बाद भी डेनमार्क के लोग नहीं जानते कि इनमें से कुछ सुरंगें कहां मौजूद हैं। उन्हें खोजना, खोदना और उन्हें नाकाम करना जान जोखिम में डालने वाली प्रक्रिया है। डेनमार्क के पश्चिमी किनारे पर स्कैलिगन नामक जगह सुबह के 7 बजे हैं और हेनरिक फर्क एक स्थानीय किनारे पर खोजबीन के लिए निकल रहे हैं। हेनरिक फर्क का काम है तट पर खोजबीन करना, पर यह कोई आम खोजबीन नहीं है। ये बमों को नाकाम करने में विशेषज्ञ हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये खाड़ी देशों में अपने काम को छोड़कर अपने देश डेनमार्क वापस लौट आए हैं ताकि दूसरे विश्व युद्ध की इस जानलेवा विरासत से निपटा जा सके। इस वक्त हम बारूदी सुरंग के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस किनारे पर सिर्फ खतरनाक धाराओं के बारे में ही चेतावनी नहीं लिखी है। विश्व युद्ध के दौरान जर्मन फौज यहां आई और उसने किनारे की इस रेत में 72,000 बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं ताकि मित्र राष्ट्रों के हमले रोके जा सकें। इनमें से ज्यादातर को जंग के फौरन बाद जर्मन युद्ध बंदियों के जरिए खोज कर नाकाम कर दिया गया है, लेकिन दर्जनों कैदियों की इस प्रक्रिया में जान चली गई थी। लगातार खिसकती रेत की वजह से कुछ बारूदी सुरंगों को साफ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उन पर बाड़ लगाकर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इस इलाके में आज भी हजारों सुरंगें हैं और सन 1997 में डेनमार्क ने एक संधि पर दस्तखत किए और इन सुरंगों को साफ करने का वादा किया। किसी भी सुरंग पर अगर कोई मशीनी ताकत पड़ती है या किसी तरह की कोई टक्कर, तो वो फट पड़ती है, मानो वो बारूदी सुरंग कल ही बनाई गई हो। यकीन ही नहीं होता। कुछ सुरंगें बेहद खतरनाक हैं जबकि कुछ नहीं हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी खतरनाक है और कौन सी नहीं। बहुत मुश्किल काम है। दूसरे विश्व युद्ध की बारूदी सुरंग पर पैर पड़ते ही आपकी धज्जियां उड़ सकती हैं। इसलिए जाहिर है कि हेनरिक जानना चाहते हैं कि वो सुरंगें कहां पर छिपी हैं। लेकिन कुछ पानी के नीचे दलदलों में हैं और कुछ करीब 60 सालों से सरकती रेत और झाड़ियों की वजह से आपस में मिल गई हैं। रेत के इन टीलों से निपटने के लिए ये भारी भरकम मशीनें लाए हैं। रेत को खोदने के बाद उसे शिफ्टर में छाना जाता है, जो कंपनों के जरिए बड़े विस्फोटकों का पता लगाता है और एक चुंबक के जरिए लोहे के टुकड़े, स्टील के कवच और नुकीले टुकड़े अलग कर देता है। ड्राइवर जानते हैं कि सारी बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के समय की गहराई तक खोदाई करनी होगी, पर उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या मिलेगा। मशीनों से पड़ा दबाव विशाल धमाका कर सकता है। आपको अजीब लगेगा कि टैंकों को उड़ाने वाली बारूदी सुरंगों का पता ऐसी मशीनों से लगाया जाता है जो अपने आप में टैंक की तरह ही हैं। लेकिन ये खुदाई करने वाली आम मशीनें नहीं हैं। ये शर्मन टैंक को तबाह करने लायक ताकतवर धमाके को सह सकती हैं। जाहिर है कि वो सावधान रहते हैं कि डिगर उस जमीन पर रहे जहां से बारूदी सुरंग हटा दी गई है। दिक्कत यह है कि सारी सुरंगें चुंबकीय लोहे और स्टील की बनी नहीं होती। उनमें चुंबकीय धातु और विस्फोटक भी मौजूद होते हैं और ये टुकड़े उन ढेरों में छिपे होते हैं जिन्हें मशीन पंप करके हटाती है। उन्हें खोजने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल विशेषज्ञ रॉबर्ट गुटशिक संभल कर आगे बढ़ते हैं। वो बहुत उच्च स्तर वाले मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके बिना लोहे वाली उस धातु को खोजते हैं जिन्हें शिफ्टर नहीं खोज पाता। 67 साल बाद आज भी ये बारूदी सुरंगें घातक हैं। रॉबर्ट जानते हैं कि ये गलत कदम उनकी जान ले सकता है। ये सुरंगें आज भी कायम हैं। वो बढ़िया तरीके से काम करती हैं और आमतौर पर उनके विस्फोटकों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सुरक्षा के लिए रॉबर्ट एक केवलार सूट पहनते हैं, लेकिन इनका वाइजर सबसे ज्यादा अहम है। वाइजर ही हमारे चेहरे और हमारी आंखों की हिफाजत करता है। अगर आंखों को कुछ हो जाए तो वो हाथ पैर गंवाने से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। कुछ ही मिनटों के बाद दल को एक जिंदा सुरंग मिली है। ये रहे विस्फोटक और फ्यूज। शायद हमें इसमें धमाका करना पड़ेगा, इससे छुटकारा पाना होगा। हेनरिक को रेत के टीलों में तो कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन दलदल में काम करना एक और सिरदर्द की तरह है। वहां डिगर काम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि वो वहां चल नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके जाने से वहां के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में बारूदी सुरंगों की छानबीन नंगे पैर करनी पड़ती है। यह अविश्वसनीय काम थॉमस याकुबसन के जिम्मे है। सामने मौजूद 3 डिटेक्टर नीचे मौजूद चुंबकीय क्षेत्र में आने वाले बदलाव को पहचानते हैं। अपनी पीठ पर लदे जीपीएस बैकपैक से मिले डेटा के जरिए 1 सेंटीमीटर की सटीकता से बारूदी सुरंग की मौजूदगी का पता चल जाता है।
खारे पानी ने इंसानों के लिए जानलेवा इन सुरंगों के डेटोनेटर को घिस दिया है, जबकि बहुत सारी टैंक रोधी सुरंगें अभी तक जिंदा हो सकती हैं। खुशकिस्मती से थॉमस का वजन टैंक जितना नहीं है, इसलिए इनके आने से वो फट नहीं सकती। थॉमस की रीडिंग के जरिए पीटर दलदल का एक बारीक चुंबकीय नक्शा बना सकते हैं और बम दस्ते के लिए संभावित खतरों को पहचान सकते हैं। धरती का कुदरती चुंबकीय क्षेत्र नीले और पीले रंग में नजर आता है, जबकि बाकी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र लाल रंग का नजर आता है। यहाँ हमें एक गहरे लाल रंग का निशान नजर आ रहा है जो एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। हो सकता है कि वो एक टैंक रोधी बारूदी सुरंग हो। इधर रेत के टीलों पर डिगर जमीन के दूसरे विश्व युद्ध के स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए रॉबर्ट को खतरे को दोबारा जांचने के लिए जाना पड़ रहा है। अब ये साफ है कि हमें सुरंग मिल गई है। डिटेक्टर हमें एक सिग्नल दे रहा है कि यहाँ सतह के नीचे एक बारूद हो सकता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। रॉबर्ट को सबसे पहली छिपी हुई चीज का बाहरी दायरा पहचानना है। बारूदी सुरंगें हैरत में डालने वाली हो सकती हैं, इसलिए डिगर का जरा सा फिसलना घातक हो सकता है। इन्हें एक टैंक रोधी बारूदी सुरंग मिली है जो दबाव से चलती है और इसे एक 30 टन वजनी टैंक को तबाह करने के लिए बनाया गया है। 3 मीटर गहरी रेत में करीब 6 दशकों से दबी ये बारूदी सुरंग लगभग सही सलामत है और रॉबर्ट की धज्जियां उड़ा सकती है। अगर कोई भारी गाड़ी इस पर से आज गुजर जाती तो उसकी धज्जियां बिखर जाती। रॉबर्ट ने सावधानी से खुदाई करके पता लगाया है कि करीब 5.5 किलो TNT एक हाथ जितनी दूरी पर मौजूद है। इसके बाद बहुत हैरत भरे तरीके से उन्होंने वाइजर को निकाल दिया है। ये है टैंक रोधी सुरंग। 5 किलो बारूद। अगर वो मेरे चेहरे पर फट पड़े तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 किलो बारूद हो या फिर 5 किलो। उसका नतीजा वही होगा, मेरी मौत। लेकिन अभी भी ये सवाल कायम है कि 5.5 किलो TNT से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए बारूदी सुरंग को विस्फोटक विशेषज्ञ योगेन रीहोल्स को सौंप दिया गया है। योगेन का काम है बारूदी सुरंग को खत्म करना। 40 सालों के अनुभव के बावजूद इनके लिए हर बारूदी सुरंग एक चुनौती होती है। हाँ, 40 साल बाद भी हर बार थोड़ी सी हैरत तो होती ही है जब मैं बटन दबाता हूँ और सुरंग फटती है और फिर चीजें ऊपर उड़ती हैं आसमान में ऊंचाई पर, तो मजा आता है। सबसे पहले योगेन प्लास्टिक के 125 ग्राम के 2 विस्फोटकों को डेटोनेशन कॉर्ड के चारों तरफ चढ़ाते हैं। धमाके के लिए बहुत बारीकी की जरूरत पड़ती है, लेकिन योगेन के लिए ये एक बारीक कला की बजाय एक मजेदार काम है। किसी बारूदी सुरंग में धमाका बहुत ही ज्यादा बारीकी से करना पड़ता है। सिर्फ एक बड़ा धमाका होना चाहिए और कुछ नहीं। काम पूरा होने के बाद वो प्लास्टिक का 70 मीटर लंबा फ्यूज बिछाते हैं, जिसके भीतर छोटा सा विस्फोटक होता है। इसे लाल डेटोनेटर और पीली डेटोनेशन कॉर्ड से जोड़कर ये पक्के तौर पर एक लंबा पतला बम तैयार कर लेते हैं। आखिरकार बारूदी सुरंग पर प्लास्टिक के विस्फोटक बिछाने के बाद योगेन धमाके के लिए तैयार हैं। जब ये ट्रिगर दबाएंगे तो इससे एक छोटा सा धमाका 6000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक बड़ा धमाका करता है, जिससे बारूदी सुरंग आसमान की ऊंचाई पर बढ़ती है। कम से कम सिद्धांत तो यही कहता है। अब योगेन के लिए ये जोखिम उठाने का वक्त आ गया है। तो हम तैयार हैं। 3, 2, 1, गो। 67 साल से बिछे इस खतरे को 1 सेकंड के 10वें हिस्से में नाकाम कर दिया गया है। योगेन के लिए ये आज का काम खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। बारूदी सुरंग को नाकाम करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आज एक खत्म हो गई, अब सिर्फ 4500 को खत्म करना बाकी है।